जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बिहार के वैसे बब्बर शेर के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने केवल यदुवंशी कुल का ही नहीं बल्कि इस सब समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे, उन सभी कुलों का उद्धार किया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बब्बर शेर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, जो एक ऐसे परिवार से थे, एक भैंस चराने वाले परिवार से थे और वह निकल के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए। और उन्होंने केवल यदुवंशी परिवार का ही नहीं, उन्होंने केवल यदु कुल का ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण समाज का विकास के लिए अहम प्रयास और न जाने क्या क्या किए। लालू प्रसाद यादव जी को जब बिहार मिला था ना, तो बिहार का स्थिति बहुत ही दयनीय था। लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ना, उस समय बिहार एकदम गड्ढा में था। अब तुम सोच सकते हो कि गड्ढा में घर बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन फिर भी उस गड्ढे में मिट्टी डालते डालते बिहार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी ने। लेकिन आज उसे क्या मिला? और ओबीसी समुदाय के लोग चुपचाप सुन रहे हैं और इस बातों को सह रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव जी को क्या मिला है? क्या नाम मिला पता है? यदि सोशल मीडिया में खोलते हैं तो हंसी का पात्र बनाया जाता है उसे। और परसों जो सदन में हुआ वह तो आप लोगों के आंखों के सामने ही है। सम्राट चौधरी, साला उसको खाने का कैपेसिटी नहीं था। वो बेहुदा को, उसको समझ होना चाहिए सम्राट चौधरी को। उसका बाप कोपेन पहनता था। जब इतिहास आप लोग पढ़ोगे ना, तो हमरे जैसा मुंह से बोली निकलेगा आप लोगों का भी मुंह से। उसका बाप कोपेन पहनता था। कोपेन से उसका बाप को यदि कोई धोती पहनाया तो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। लेकिन सम्राट चौधरी वह एहसान को भूल गए हैं। उसके बाप को खलता पजामा यदि कोई पहनने सिखाया है तो वह लालू प्रसाद यादव जी ने सिखाया है। वह बातों को सम्राट चौधरी भूल गए हैं। और वह लालू यादव को क्या कहा भरी सदन में? चारा चोर कहा। चारा चोर कहा सम्राट चौधरी ने। वह SC ST ओबीसी समुदाय के लोगों, जागो जरा। जिन्होंने हम लोगों को बोलने का आजादी दिया, जिन्होंने हम लोगों को चलने का आजादी दिया, जिन्होंने हम लोगों को संघर्ष करने का आजादी दिया, उसको आज चारा चोर के नाम से संबोधित कर रहा है सम्राट चौधरी जैसे गिरे हुए इंसानों ने। क्या कैपेसिटी है सम्राट चौधरी के सामने? हम तो लाइव के माध्यम से खुला चैलेंज देते हैं सम्राट चौधरी को कि आइए भिड़ंत कीजिए कभी हमसे, यदि है आप में कैपेसिटी। या फिर अपने पूरे बाप को लगा लो, अपने बाप से पूछो कि बाबू हो, आपको नेता कौन बनाया? वह लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया। लेकिन सम्राट चौधरी उन बातों को भूल रहे हैं और SC ST ओबीसी समुदाय के भगवान को गाली देने का उन्होंने काम किया है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से हमारी बातों का कटान कीजिएगा। लालू प्रसाद यादव वह शख्सियत है जिन्होंने एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सांसद बना दिया, एक गोबर बीनने वाली महिला को वह विधायक बना दिया। इतिहास को जानिए पहले। लेकिन उसे बदले में क्या मिला? जेल मिला। जिन्होंने गुजरात में दंगा कराया, आज वह स्वतंत्र घूम रहे हैं। और जिन्होंने रेलवे को फायदा में पहुंचाया, वह जेल के अंदर अपना जीवन काट के बीमारी से ग्रसित होकर के बाहर निकले। ये वह देश है। लेकिन कमी कहां रह गया है? कमी हम युवाओं में रहा है। कमी कहां रहा है? कमी तो हम लोगों में है। यदि जब तक हम लोग जागोगे नहीं, तब तक सम्राट चौधरी जैसा कमीना आदमी भैया हो ऐसने बोलते रहेगा। कहीं वफा बरकत हम लोगों का नहीं होने देगा, चाहे वह सदन हो या सदन के बाहर हो। बिल्कुल रोहित भैया का कहना है, बिल्कुल आपने सही कहा। एगो बात याद आ गया हमको। एक चीज आप लोग भी जानते होंगे
कि यदि तेली सब रोड में पार होता था, और आज भी वह प्रचलन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, कहता है कि रे तेलिया जा रहा है, उसको देखने के बाद जतरा खराब हो जाएगा। लेकिन यह प्रचलन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हटाने का काम किया है, और लालू प्रसाद यादव जी ने इस चीज को लागू कराया कि जब उन्होंने तेली समाज का पहला विधायक बनाया, तो इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि तेली जात कोई जतरा खराब करने वाला नहीं होता है। यस या नो, आप लोग बताइए, यस या नो। जब उन्होंने पहला तेली समाज का विधायक को बनाया, तो उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि तेली जो है वह जतरा खराब करने वाला नहीं होता है। हम लोगों को गाली दिया जाता था, अरे यादव का काम क्या है, भैंस चराना। यादव का क्या काम है रे, भैंस चराना, दुहनार बेचना। इस सदन में कहां से पहुंच गया रे, कहां से पहुंच गया सदन में, यादव जी कहां से पहुंच गया सदन में, गवार कहां से पहुंच गया, ठीक ना। और दास जी को तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उन लोगों को इतना सताया, इतना सताया, आज भी समाज में उन्हें सताया ही जा रहा है। लेकिन हम सभी को एक मंच पे आना है और सम्राट चौधरी के खिलाफ इस सोशल मीडिया के माध्यम से आग फैला देना है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के भगवान को चारा चोर कहा। अब यदि किसी को हिम्मत है, औकात है, तो हमारे सामने आकर के कह के देखिए, है कैपेसिटी किसी में, है तो कहिए। क्योंकि हम लोगों का भला यदि भगवान कृष्ण के बाद कोई किया है, तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, और दूसरे तीसरे नंबर पे लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए कुछ किया है। ये सम्राट चौधरी सत्ता की लालच में न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मैं इस वैचारिक मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया अपने पेज के माध्यम से खुला चुनौती देता हूं भारतीय जनता दल पार्टी के लोगों को कि आइए आप कभी डिबेट में, सम्राट चौधरी तुम्हारी हस्ती और कैपेसिटी को मैं देखना चाहता हूं, कभी आइए हमारी कैपेसिटी में, आप है कैपेसिटी तो आइए। अपने बाप से पूछिए कि तुम्हारा बाप कोपेन पहनता था, कोपेन से लालू प्रसाद यादव जी ने उसके बाप शकुनी चौधरी को धोती पहनाया, फिर कह रहे शकुनी भाई तुमको अच्छा नहीं जच रहा है तुम्हारे ऊपर, तो बोला तब लालू भैया क्या करे, कहा तुम खलता पजामा पहनो। तो उस चीज को पहनाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, और आज उसे गाली मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खोलते हैं तो उसे हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों, वो जवाब हम आप सबों से चाहते हैं, और नहीं तो हम लोगों के देवता को गाली देता ही रहेगा। सम्राट जैसे बेहुदा आदमी सदन पहुंच करके अपने आप को कुछ समझता है, तो हम कहते हैं कि सम्राट चौधरी तुम्हारा बाप कोपेन पहनने वाला था ना रे, और आज तुम सदन में पहुंच करके ओबीसी एसटी समुदाय, ओबीसी एससी एसटी समुदाय के भगवान को गाली दोगे, तुम छोड़ देगा तुमको आदमी, हम वहां रहते तो सदन से बाहर नहीं आ पाता जी, तो सदन से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन मेरा ओहदा उतना बड़ा नहीं है, हम उस लायक नहीं है जो कि भरी सभा में उसे जवाब दे सके। लेकिन न चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और आज अपने पेज के माध्यम से सम्राट चौधरी के खिलाफ बगावत करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप लोग यदि हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो सम्राट चौधरी को खदेड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझे ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है, और एकजुट होकर के जो हम लोगों को सताया है और जो हम लोगों को सता रहा है, उससे बदला तो नहीं लेंगे, उससे बदला नहीं लेना है, उसे उनका गलती का एहसास दिलाना है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को संघर्षशील होना होगा, शिक्षित होना होगा, तभी जाकर के कुछ कर पाएंगे। नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपने आप को 1500 में बेच लेंगे, 1500 में बेच लेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लालू प्रसाद यादव जी का एक व्यक्तित्व बोल रहे हैं, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं उनसे, वह बोल रहा है। याद करो वह समस्तीपुर का जनसभा आंदोलन को, जिन्होंने रथ यात्रा को रुकवाने का काम किया था लालू प्रसाद यादव जी ने, भरी गांधी मैदान में उन्होंने क्या कहा था
कि यदि इस तरह से लोग यदि मारे जाएंगे, इस तरह से लोगों का यदि दमन किया जाएगा, तो इस धरती पे बचेगा कौन? मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? मस्जिद में इबादत कौन पढ़ेगा? है ना? मंदिर में इबादत कौन, मंदिर में मंत्र कौन पढ़ेगा? मस्जिद में इबादत कौन पढ़ेगा? मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? ये लालू यादव जी का स्टेटमेंट था। और आज लालू प्रसाद यादव जी को सम्राट चौधरी ने जो कहा है, उसका तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्योंकि आज भाई एक वास्तविक बात बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं और देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बातों से आप लोगों का भी दिल में एक घाव सा पैदा हो गया होगा। हम लोगों को यदि कृष्ण भगवान के बाद यदि हम लोगों का कोई भला किया है, तो वह कौन है? वह लालू प्रसाद यादव जी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यदि हम लोगों के भगवान के खिलाफ कोई बोलेगा, तो हम लोग उसका मुंह नोचने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जेल हो जाए, दिक्कत नहीं है। जब तक जेल में चना है तब तक हम आना जाना लगा रहेगा, उसके लिए डरते नहीं है, काहे कि जेल हम लोग का मामू घर बन गया है। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। और रही बात सम्राट चौधरी का, तो अपनी ओहदा को बनाने में लगे हैं, आने वाले 2 से 5 सालों में जरूर बनेगा और जवाब देने का काम करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद और साथ रहा तो जरूर जवाब देंगे। इसलिए हम लोगों को एकजुट होने का काम है। जब तक हम लोग अपने समाज को एकजुट नहीं करते हैं, तब तक भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोगों के भगवान को इस तरह से गाली देता रहेगा। हमारे इलाके में बहुत बड़ा बड़ा आरजेडी का नेता है, बहुत बड़ा बड़ा, हमसे ज्यादा हस्ती वाला, हमसे ज्यादा कैपेसिटी वाला। हम तो हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट पहनने वाले हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में एक से एक दिग्गज आरजेडी का नेता है। किसी के मुंह से आप सुने क्या हमारे भगवान को गाली दिया रे? उसका पुतला दहन करना है, सुनने को मिला? आप लोगों को मिला क्या? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। तो हम ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, या फिर नोट समेटने में लगे हो, या फिर अपने भगवान की अस्तित्व को बचाने में लगे हो। कर क्या रहे हो? आप लोगों का मैं सम्मान करता हूं, मैं आवेश में आके यह बात को कह दिया, मैं सम्मान करता हूं अपने इलाके के सभी राजद के नेताओं का। लेकिन यदि हमारे भगवान को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा, तो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई लव लालू यादव। हाँ, मुझे लालू यादव से बहुत अधिक प्रेम है, क्योंकि मैंने जब लालू यादव का इतिहास को पढ़ा, तो आंख से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। यदि वक्त मिले तो कभी आप लोग भी लालू प्रसाद यादव की गाथा को पढ़िए। यदि वक्त मिले तो आप लोग भी कभी लालू प्रसाद यादव की जीवनी को पढ़िए, फिर लालू यादव से आप लोगों को भी मोहब्बत हो जाएगा। कभी पढ़िए लालू यादव की कहानी को आप लोग, फिर आप लोगों का समझ में आएगा कि लालू प्रसाद यादव कैसे लालू प्रसाद यादव बना। तब आप लोगों को समझ में आएगा। फिर यदि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई एक शब्द बोलेगा, तो रोंगटा खड़ा हो जाएगा आप लोगों का भी। जिस तरह से आज मेरा खड़ा हुआ है रोंगटा, उस तरह से आप लोगों का भी खड़ा हो जाएगा। हम तो खुले मंच से लाइव के माध्यम से यह ऐलान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने राजद के बड़े बड़े नेता हैं, वह लोग सम्राट चौधरी के खिलाफ पुतला दहन कीजिए। एक दिन पूरा झारखंड बिहार बंद कराने का ऐलान कीजिए। है कैपेसिटी आप लोगों में, तो दिखाइए अपना दम। राजद के नेताओं को मैं कह रहा हूं, और नहीं तो हम लोगों का जब समय आएगा, उस समय दिखा ही देंगे, और दिखा ही रहे हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ जाए, उसका मुझे मलाल नहीं है। चाहे हमारा जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला हथकड़िया हम पहनने के लिए तैयार हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का बुराई सुनना नहीं चाहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। रही बात, आप लोगों ने मुझे सुना इतना देर तक, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ताकि सम्राट चौधरी कमीना आदमी तक हमारा वीडियो पहुंच जाए और उसको लगे कि नहीं, झारखंड की धरती से कोई लाल ने पुकारा है। ठीक ना? आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजद।